सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मेहदीपट्टनम बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले एक बस के हालिया मुशाहिदे ने तशवीश पैदा कर दी है, जब ये देखा गया कि बस की नंबर प्लेट में जेड का हुर्फ गायब है। ये हुर्फ रिवायती तौर पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के तहत बसों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में इस्तेमाल होता है, जो तवील अरसे से इलाके की नकलो हमल की तारीख का हिस्सा रहा है। उन नंबर प्लेटों के आखिर में जेड तारीखी अहमियत का हामिल है। इसकी इब्तिदा निज़ाम हुक्मरानी के खात्मे के बाद रियासत हैदराबाद के महकमे ट्रांसपोर्ट के नए तश्कील शुदा TSRTC और APSRTC के साथ इंज़िमाम के बाद हुई। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान की वालिदा जहरा बेगम की ताज़ीम के लिए जेड अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल RTC बसों की नंबर प्लेट में किया जाता है। निज़ाम हैदराबाद की साबिक़ा शाही रियासत के हुक्मरान अपनी दौलत, असर और रसूख और इलाके में शराकत के लिए जाने जाते हैं और बसों की नंबर प्लेट पर जेड के इस्तेमाल को अपने ख़ानदान की मीरास के खिराज के तौर पर देखा जाता है। मंगल के रोज फोन टैपिंग केस में मुकदमा दर्ज होने के बाद BRS के सीनियर लीडर T हरीश राव ने उसे झूठा और बेबुनियाद केस करार देकर मुस्तरद कर दिया। हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने मुजरिमाना साजिश, भत्ताखोरी और मुजरिमाना धमकी जैसे मुख्तलिफ दफात दर्ज किए गए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये कांग्रेस हुकूमत की सोची समझी साजिश है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी मेरे खिलाफ गैर कानूनी केस बुक कर रहे हैं क्योंकि आप पूछगछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हर कदम पर अपनी असलियत को बेनकाब कर रहे हैं। एक खुद साख्ता खातून आघोरी जिसकी शनाख्त नागा साधु के तौर पर की गई है और सिकंदराबाद मुतियलम्मा मंदिर की बेहुरमती के वाक़े के बाद सुर्खियों में है। अब वो मुस्लिम और ईसाई बरादरियों को निशाना बनाकर जहर उगल रही है। हाल ही में जारी होने वाली एक वीडियो में उसने मुसलमानों को जबरदस्ती मुल्क से निकालने और उन्हें कत्ल करने की धमकी दी थी। एक वीडियो में खातून आघोरी एक दूसरे शख्स के साथ बैठी हुई नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में खातून आघोरी ने चीखते हुए ये धमकी दी कि मैं हर एक मुसलमान और ईसाई को बरहना करूंगी और सरेआम सड़क पर उन्हें मारूंगी। उसने मजीद कहा कि मैं सनातन धर्म के तहफ्फुज़ के लिए कुछ भी करूंगी। तेलंगाना हुकूमत ने हाइड्रा डिपार्टमेंट को 50 करोड़ रुपए जारी किए। मख्तस करदा फंड दफ्तर की देखभाल और गाड़ियों की खरीदारी के लिए है। अगस्त तक हाइड्रा ने आउटर रिंग रोड की हदूद में 43.94 एकड़ तजावुज शुदा अरादी को दोबारा हासिल किया। मस्मार की गई जायदादों की फहरिस्त में कई सियासी शख्सियात और कारोबारी रहनुमाओं से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। 2 मरतबा की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर PV सिंधु 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। साबिक आलमी चैंपियन जिन्होंने इतवार को लखनऊ में मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की, हैदराबादी वेंकटा दत्ता साई से शादी करेंगे जो पोसेडेक्स टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सिंधु के वालिद PV रमना ने कहा कि दोनों खानदान एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सिर्फ 1 माह पहले ही सब कुछ तय पाया। जनवरी से सिंधु का शेड्यूल मसरूफ हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों खानदानों ने 22 दिसंबर को शादी की तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया। बताया गया है कि इस्तकबालिया तकरीब 24 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक्किद की जाएगी। अब दिल्ली में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद के सर्वे की उठी आवाज़। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने ASI को लिखा खत। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद तारीखी जामा मस्जिद के भी सर्वे का मुतालबा शुरू हो गया है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को इस सिलसिले में खत लिखा। इस खत में विष्णु गुप्ता ने कहा कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर इसमें मौजूद मूर्तियों का इस्तेमाल दिल्ली में वाक़ जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ बनाने में की। काबिल जिक्र है कि हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता वही शख्स है जिसने अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे कराने के लिए अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी को अदालत ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया और समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। हैदराबाद में पान शॉप के पास मामूली बात पर हुए झगड़े के बाद एक शख्स का कर दिया गया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स पान की दुकान के मालिक से पान तलब करते हुए जोर जोर से चीख रहा था, जिस पर दूसरे शख्स ने
इस पर एतराज़ किया, जिस पर गुस्से में आकर मज़कूरा शख्स ने एतराज़ करने वाले शख्स पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक विनायक नगर चौराहे के पास पीर की रात तकरीबन 7:30 बजे 38 साल रामू जो हालत नशे में था वो पान लेने के लिए पान शॉप पहुंचा। इस दौरान श्रीकांत नामी शख्स भी वहां आया और वो पान तलब करते हुए जोर जोर से चीख रहा था। उसके चीख पर रामू ने एतराज़ करते हुए कहा कि वो क्यों चीख रहा है, जिस पर श्रीकांत को गुस्सा आ गया और उसने रामू पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रामू की मौत हो गई और श्रीकांत वहां से फरार हो गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावर की शुरू कर दी तलाश। रियासत महाराष्ट्र में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है और दूसरी तरफ रियासत के कारगुजार वज़ीर आला एकनाथ शिंदे खराबी सेहत की वजह से अस्पताल में जेर इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक उनकी नासाज तबीयत से मुतालिक खबरें कुछ दिनों से सामने आ रही थी, लेकिन अब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। डेंगू और मलेरिया का टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई, लेकिन मुसलसल बुखार की वजह से वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उन्हें गले में इन्फेक्शन भी है। इस वक्त वो थाने में वाक़ एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज हैं। दिल्ली नगरडी में कल रोनमा खातून पुलिस कांस्टेबल नागमनी की कत्ल की वारदात में मुलव्विस पुलिस को मुलजिम ने गिरफ्तार कर लिया, जो उसका भाई बताया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नागमनी के वालिदैन के पास जुमला 4 एकड़ अराजी है। इससे पहले नागमनी के नाम पर 1 एकड़ अराजी रजिस्टर थी। नागमनी का भाई परमेश उस अराजी को वापस करने के लिए दबाव डाल रहा था और उससे झगड़ा कर रहा था, क्योंकि नागमनी ने अपने शोहर से अराजी इख्तियार करते हुए बैन तबक़ाती शादी की थी। नागमनी ने अपने अराजी अपने भाई के नाम कर दी थी, ताहम परमेश ने मजीद मुतालबा किया कि वो एक बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे कि वो मुस्तकबिल में अरादी के हुकूक का मुतालबा नहीं करेगी। ताहम नागमनी ने तहरीर इनकार कर दिया। परमेश की हालिया दिनों में शादी आखिरी लम्हात में मनसूख हो गई। परमेश ने शादी की मनसूखी के लिए अपनी बहन को जिम्मेदार करार दिया। साथ ही परमेश अपनी बहन की मोहब्बत की शादी पर उसके दोस्तों के तबसरे पर भी बरहम था। इसी बरहम के आलम में उसने नागमनी का कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। तेलंगाना के जिले मेदक के तूफान में एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। एक टिप्पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बाइक में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार को शदीद चोटें आई। ये वाकया नरसापुर चौराहे के करीब पेश आया, जब बाइक सवार सड़क पार कर रहा था। पीछे से मिट्टी से भरी टिप्पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी और टिप्पर के बाइक पर गिरने से अचानक आग भड़क उठी। बाइक सवार आग में घिर गया और शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ये पूरा वाकया करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुसीबत ज़दा लोगों को फौरी और फरागदिली से इमदाद फराहम करके एक नया संगमेल उबूर किया। अपने पहले साल में हुकूमत ने 830 करोड़ रुपए तकसीम किए, जिससे तेलंगाना में 1,66,000 गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा। कांग्रेस हुकूमत ने गरीब आवाम के साथ अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए रेवंत रेड्डी की क़ियादत में ज़रूरतमंदों के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए सिर्फ एक साल में इस औसत को उबूर किया और 830 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की, जिसमें आरोग्यश्री तेलंगाना की पुरबुखार हेल्थ स्कीम के तहत इलाज के लिए 590 करोड़ रुपए जारी किए गए। उस्मानी यूनिवर्सिटी की शोहर आफाक तारीखी आर्ट्स कॉलेज की इमारत का बहुत जल्द ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। हिंदुस्तान में ताजमहल होटल और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाद उस्मानी यूनिवर्सिटी की आर्ट्स कॉलेज की इमारत तीसरी बिल्डिंग होगी, जिसे ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। आर्ट्स कॉलेज के बैरूनी डिजाइन को ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर कराने के लिए अप्रैल साल 2024 में एक दरख्वास्त दी गई थी और TM जनरल में इशाअत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। रजिस्ट्रेशन का अमल इम्कान है कि आइंदा 4 से 5 माह में शुरू हो जाएगा। हैदराबाद के जवाहर नगर में एक शख्स ने 5 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की। पुलिस के मुताबिक 30 साल परमेश कुमार एक तामीराती मजदूर है, जिसका ताल्लुक उसी मोहल्ले से था। खाने की चीज देने के बहाने लड़की को अपने घर में ले गया और इतवार के रोज उसके साथ गलत हरकत की। आददा उसने लड़की को धमकी दी कि वो इस वाक़े को किसी के सामने ना बताए, वरना उसे और उसके घर वालों को नुकसान पहुँचाएगा। जब लड़की की वालिदा ने उसके रवैये में तब्दीली देखी तो उसने अपने ऊपर बीती सारी आप बीती सुनाई, जिसके बाद लड़की की वालिदा ने जवाहर नगर पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, ताहम पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।